चाहिए कि शादाब टीम में क्यों थे। बात करेंगे क्रिकेट पे और जो रह गया वो करेंगे। अहमद भाई कल के 2 मैचेस हैं, इंडिया वेस्ट इंडीज से खेलेगा, मेरी टीम जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका से खेलेगा। आमिर भाई अब सारा ध्यान जो है ना हमारा इस चीज मेरी पे। एक ही प्रेडिक्शन पे है सारा ध्यान, वो है वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाए। अच्छा सुन तो लो, अब सुन तो लो। अब देखो ये तो इंटरेस्ट खत्म हो गया, पाकिस्तान तो है नहीं, तो ये वाला तो इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब इंटरेस्ट सिर्फ ये है आपके अंदर हाँ कि भाई आमिर का क्या चलेगा। आपने कहा हुआ इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, कल उनका मैच वेस्ट इंडीज से है। मेरी फेवरेट टीम है वेस्ट इंडीज, हम सबकी बहुत अच्छा खेलते हैं और एंजॉय करते हैं क्रिकेट को। अब आपकी ख्वाहिश है कि कल इंडिया हारे या आपकी एनालिसिस है कल इंडिया हारे? इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वेस्ट इंडीज। और कलकत्ता में मैच है और मुझे लगता है कि इंडिया की सिवाय बुमराह के अगर आप देखें कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। इवन जिम्बाब्वे ने भी 177 कर दिया, 184 जी जी। और वेस्ट इंडीज के जो 3-4 प्लेयर आप देख ले, पिछले मैच में 90 पे 6 थे, उन्होंने 180 कर दिया था। बहुत मारते हैं और ये टीम है जो मुझे लगता है कि आराम से इंडिया को मार सकती है। अहमद भाई आप कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, इसमें मैं आमिर से इख्तलाफ करूंगा। वापस से इख्तिलाफ। मुझे लगता है कि भारत कल का मैच जीतेगा और सेमीफाइनल खेलेगा। बिकॉज भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे, ठीक है हमने तनकीद उन पे बहुत की है, लेकिन एक बहुत तगड़ी टीम है जो कि बड़े अच्छे सिस्टम से अपने प्लेयर्स को रगड़ा खिला के लेके आती है। उनके प्लेयर्स को पता है कि बड़े मैच के अंदर प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है। आप देखेंगे पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेशर तो किसी मैच के अंदर नहीं होता, कितने वन साइडेड तरीके से जीतते हैं, राइट। उसके बाद पिछले मैच के अंदर उनको पता था कि हमने बड़े मार्जिन से अपने रन रेट ठीक करने के लिए जिम्बाब्वे को मारना है हमने। बड़े उन्होंने कितना किया, 250। हाँ, बड़ी बड़ी टीमें मैंने देखी हैं कि जब बड़े मार्जिन से हराने जाती हैं तो वो 150 पे ही निकल जाती हैं, लेकिन वो 250 करने में कामयाब रहे। इसका ये मतलब हुआ कि उनके पास वो स्ट्रेंथ, वो रेजिलियंस, वो टेम्परामेंट मौजूद है जो इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए चाहिए। ना सिर्फ वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, आई स्ट्रांगली बिलीव वो फाइनल भी खेलेंगे। बिल्कुल ऑपोजिट कह रहे हैं, बाबा आपके खिलाफ जा रहा है लड़का। सॉरी बाबा, सॉरी तमाम उठाओ। तो आप जो अहमद भाई कह रहे हैं आप उससे अग्री कर रहे हैं? और अगर वो ना क्वालिफाई की, ये कल 2 बंदे नहीं होंगे, अकेले ही सीट पे इधर मैं बैठा हूँ ऐसे, ठीक है, ठीक है, मैं ऐसे बैठ के इंटरव्यू लूंगा। अगर भारत क्वालिफाई कर गया, ठीक है, तो आपने फाइनल का कहा, फाइनल की बात कर, आमिर से बाग का खिताब ले लिया जाएगा, ठीक है। वो भी आप लोगों ने दिया, मैं तो वो ले लिया जाएगा। अगर भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो मैं ये सीट को क्विट कर दूंगा, मैं इस शो को क्विट कर दूंगा। कल से हमारा सही वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। नहीं, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, अगर भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो मैं भारत को तो जो लूंगा अपने वीलॉग्स में लूंगा ही लूंगा, लेकिन इस शो पे मैं नहीं आऊंगा। अरे भाई जूम पे आएगा ना, यार हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी। मैं माफ कर दूंगा, मैं बड़े दिल वाला। इजाजत दे रहा हूँ मैं। देखिए 96 में जो हुआ कलकत्ता में हुआ था। जी जी, मैं जानता हूँ उस जगह को। इंडिया दोबारा कलकत्ता नहीं बनने देगा, उसको 96 नहीं बनने देगा। वो वाला इन्फ्लुएंस है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वरना पूरे आग लग जाएगी वहाँ पे। नहीं, वो चले बहुत डैरेन समी वो बहुत लकी है, वो फाइनल खिलाता है अपनी टीम को, खेलेगी वेस्ट। नहीं, बहुत छक्के लगने का। इवन दो रोमन पावल बहुत मारेगा। अच्छा छोड़ दो, जिम्बाब्वे साउथ 2 अफ्रीकन टीम्स खेल रही, जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका। अभिषेक का 100 आ रहा है कल, अभिषेक का 100 आ रहा है कल। अभिषेक का 100 आ रहा है। अब अभिषेक का 100 का तो पता नहीं, राशिद भाई ने कह दिया, लेकिन अभिषेक जिस तरह आखिरी मैच में खेला है ना, इट लुक्स इन गुड टच। 3 प्लेयर बस वो खत्म करना है। रदरफोर्ड, रोमन पावल, ठीक है भाई, जंग हो चुकी है। अरे अभिषेक शर्मा, बुमराह और सूर्या कुमार यादव, ये कल घर रहेंगे। बस वक्त हो चुका है खत्म, जाइए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।